हालांकि संजीव कपूर ने पिता की भूमिका निभाई है, लेकिन वह वास्तव में उनके बेटे की भूमिका निभाने वाले शशि कपूर से कई महीने छोटे हैं। मिथुन चक्रवर्ती मुंबई में प्लेबॉय नामक एक प्रसिद्ध दर्जी की दुकान में अक्सर आते थे। 1976 में एक बार मिथुन दुकान पर पहुंचे और उन्होंने सलीम खान को देखा। सलीम ने देखा कि मिथुन आसपास खड़ा है और उसे देखता था। मिथुन के चेहरे से सलीम पीछे हट गया। आखिरकार सलीम मिथुन के पास आया और कहा कि भाई, तुम्हारे चेहरे में कोई काशिश है, आप फिल्मों में क्यों कोशिश नहीं करते हैं। मिथुन को ठीक ठीक पता था कि सलीम खान कौन है, और जब सलीम खान ने उनकी तारीफ की तो उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। मिथुन ने सलीम खान को बताया कि उन्होंने हाल ही में पुणे का FTII एक्टिंग स्कूल में स्नातक की किया है और काम की तलाश में है। सलीम खान ने उन्हें यश चोपड़ा का पता दिया और बताया कि वे त्रिशूल के लिए कास्टिंग कर रहे हैं। पूनम ढिल्लों के अपोजिट रोल के लिए एक लड़के की ज़रूरत थी। मिथुन ने मदद के लिए सलीम खान को धन्यवाद दिया और यश चोपड़ा से मिलने निकल गए। दुर्भाग्य से चोपड़ा ने पहले ही इस भूमिका के लिए सचिन को साइन कर दिया था। ऋषि कपूर को सचिन की भूमिका की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था, जिसमें सलीम जावेद को झटका लगा। उन्होंने उनसे कहा कि अगर उन्होंने उनकी फिल्म को मना कर दिया तो इससे उनका करियर बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि वे लेखक के रूप में एक बड़ा नाम था। ऋषि ने अपनी आत्मकथा में इसका उल्लेख किया था। दिलीप कपूर के मूल रूप से RK गुप्ता की फिल्म की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया था। अमिताभ बच्चन को फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था, लेकिन डॉन 1978 के लिए वह खुद को से हार गए थे। 1954 में आई फिल्म राजा बाबू में अमिताभ बच्चन की मां ही वहीदा रहमान के निधन का सीन दिखाया गया था, जब गोविंदा के शक्ति कपूर त्रिशूल दिखाने जाते हैं। ऐसी कई रिपोर्ट थी कि यश चोपड़ा फिल्म की स्क्रिप्ट में हस्ताक्षर कर रहे थे। इससे सलीम जावेद और नाराज हो गए थे। पाम फिल्म की भीड़ में बैठा जाता था और दृश्य की आलोचना करता था। यश चोपड़ा को कई चीज़ें बदलने का आदेश देना जो उन्हें पसंद नहीं थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि पाम ने यश चोपड़ा से कहा कि वह सलीम और जावेद को स्क्रिप्ट पर दोबारा काम करने के लिए कहे। इससे यश चोपड़ा को 40 दिनों तक फिल्म की दोबारा शूटिंग करनी पड़ेगी। इतना ही नहीं, बल्कि 40 दिन के शूटिंग शेड्यूल के बाद पाम ने और अधिक दृश्यों को रद्द करने पर जोर दिया था। पाम के दखल देने वाले मुद्दे पर सलीम और जावेद को कुछ नहीं बोल सके थे, क्योंकि वह एक महिला थी और यश चोपड़ा की पत्नी थी। आखिरकार सलीम और जावेद ने बदला ले लिया। उन्होंने फिल्म के संपादक से बात की और उन्होंने फिल्म से पाम चोपड़ा का गाना हटाने के लिए मना कर दिया। जब यश चोपड़ा ने गाना गायब देखा तो वह भड़क गए, लेकिन सलीम और जावेद ने यश को आश्वस्त किया कि फिल्म लंबी चल रही है और अमिताभ बच्चन को किरदार से ध्यान हट रहा है। त्रिशूल के ख़त्म होने के बाद सलीम और जावेद ने फैसला किया कि काला पत्थर के लिए एक क्लॉज होगा कि वह स्क्रिप्ट के संबंध किसी का कोई हस्ताक्षर नहीं करेगा। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी और मुकद्दर का सिकंदर और डॉन के साथ 1978 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों से एक थी। बिग बॉस सीजन 3 में के शो के होस्ट अमिताभ बच्चन के सामने पूनम ढिल्लों ने खुलासा किया था कि त्रिशूल के एक सीन में जब उनका एक्सीडेंट हो जाता है तो अमिताभ बच्चन उन्हें गोद में लेते हैं और अपनी कार में घर छोड़ देते हैं। उन दिनों उनके दोस्त उनसे पूछते हैं कि हाल क्या है। अमिताभ बच्चन की बाहों में होना। हेमा मालिनी की जोड़ी शशि कपूर के साथ थी, लेकिन उनकी भूमिका सिर्फ स्पेशल एयर्स जैसी थी। त्रिशूल यश चोपड़ा की आखिरी फिल्म थी। निर्देशक के लिए निर्माता गुलशन राय त्रिमूर्ति फिल्म्स थी। फिल्म में राखी की भूमिका एक अपराघात नायिका की थी। अमिताभ के साथ उनका कोई रोमांटिक गाना नहीं था। यश चोपड़ा ने लेखक सलीम जावेद को त्रिशूल शिक्षक दिया था और उन्हें स्क्रिप्ट लिखने के लिए कहा था। जब स्क्रिप्ट पूरी हो गई तो उन्होंने देखा कि शिक्षक के संदर्भ में कहानी में कुछ भी नहीं था। सलीम जावेद ने तब उन्हें बताया कि इसका शिक्षक त्रिशूल फिल्म में 3 केंद्रीय पात्र है। प्रेम चोपड़ा के किरदार का नाम बलवंत राय था। इस फिल्म के 15 साल बाद 1990 में आई घायल में अमरीश पुरी के किरदार का नाम बलवंत राय था, जो एक आइकॉनिक किरदार बन गया था। दूसरे आदमी की राजेश रोशन त्रिशूल के लिए संगीत रचना करना चाहते थे, लेकिन यश चोपड़ा ने उनसे कहा कि इसके बजाय काला पत्थर के लिए संगीत तैयार करें, ये एक चुनौती होगी। सलीम जावेद, गुलशन राय, यश चोपड़ा सभी ने फिल्म में तब देखी जब वह 75% पूरी हो गई थी। यह एक विशेष स्क्रीनिंग प्रदर्शन था। फिल्म देखने के बाद उन सभी को एहसास हुआ कि उन्होंने फिल्म के साथ गलत किया है। फिल्म एक बड़ी आबादा बनने वाली थी, क्योंकि कुछ भी थी। गुलशन राय ने सलीम और जावेद से पूछा कि क्या उन्हें विपत्ति से बचने के लिए क्या करना चाहिए। सलीम खान ने मजाक में उनसे फिल्म रिलीज ना करने को कहा। बाद में गुलशन राय ने यश चोपड़ा को सलीम की कही हुई बात बताई। यश ने उन्हें बताया कि सलीम मजाक कर रहे थे और वह किसी तरह से पता लगाएगी कि फिल्म को कैसे बेहतर बनाया जाए। यश चोपड़ा ने 1 महीने के लिए
सन एंड सेंस में एक होटल का कमरा बुक किया था। वहाँ उन्होंने और सलीम जावेद ने खूब मंथन किया था। आखिरकार वे अमिताभ बच्चन एवोल्यूशन दृश्य लेकर आए। फिल्म में अमिताभ के एक सीन की कमी थी। फिल्म पूरी होने के बाद यह सीन शूट किया गया था।